आज हम तुलनात्मक रूप से शॉर्ट में बात करेंगे। कल डिटेल में आपको पढ़ा दिया था, देखना यदि कोई कल नहीं आया था लिखता चले। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। पढ़ो। तो सबसे पहले बात करते हैं, बताइए, देखना आप दोनों के बारे में आपको बता दिया, उम्मीद है कि आप उत्तर बोलेंगे। बताइए राष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? बोला, अरे बोला, अरे दुनिया देखेगी तो ऐसे अच्छा लगेगा। अरे बोलो, राष्ट्रपति के बारे में कौन से अनुच्छेद में है? 52 में। वेरी गुड, मजा आना चाहिए भाई। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो बताइए उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से है? 63। वेरी गुड, 63 में है। यहीं पर आपको पढ़ाया था कि बताइए राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखना, जो नहीं आया था उसको याद हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से राष्ट्रपति के बारे में जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है? बोला, अरे बोला, ब्रिटेन से। तुलनात्मक रूप से बता रहा हूं तो बताइए उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में 63 में किस देश के संविधान से लिया गया है? अरे बोला, यूएसए या अमेरिका? एक ही बात, टलडाओ होना भाई। एक तो बोलो और एक टलडाओ। टलडाओ कौन है? बोलना है। ब्रिटेन यहां किया तो यहां करना है अमेरिका। देखना, साथ साथ नोट करते हुए चले। तुलनात्मक रूप से राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नोट करते हुए चले, नोट करते हुए चले। कर लिया? कर लिया। यहां पर मैंने आपको बताया था कि बताइए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अरे बोला, क्या बोला है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। कोई बता सकता है वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? वर्तमान में रामनाथ। देखना भाई, वर्तमान में रामनाथ कोविंद है, ऐसा मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो आपको ये बताना है ये प्रथम है तो रामनाथ कोविंद कौन सा है? बोलो भाई, आवाज नहीं आई। 14वां है या 15वां या 16वां? आवाज नहीं आई। रामनाथ कोविंद। पढ़ाने के बाद यह हालत है लड़कियों में, कोई भी यह हालत है। बोल भाई, देखना रामनाथ कोविंद 15वां राष्ट्रपति है। मतलब पढ़ाने के बाद भी आप हमेशा गलत ही करोगे। रामनाथ कोविंद कौन सा राष्ट्रपति है? 15वां राष्ट्रपति है। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव अब तक हमारे भारत में 15 बार हो चुके हैं। लेकिन सबको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुआ था ना? राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित हुआ था ना? यदि ये पूछ ले कि कितने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुए अभी तक है तो 15 में से 1 कम कर देंगे ना, तब हम कहेंगे अभी तक 14 व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को 2 बार थोड़ी गिनोगे, तो 1 बार ही गिनोगे। यहां पर इसी तरह से प्रश्न बनता है उधर, इसी तरह से प्रश्न बनता है उधर। बताइए भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन? बोला, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो बताइए वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है वेंकैया नायडू। ये वेंकैया नायडू कल ही तो बताया था कौन से नंबर का है।
13वां, ये 15वां उपराष्ट्रपति है, लेकिन 2 व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जैसे वहां पर एक व्यक्ति 2 बार बना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी तरह से यहां पर 2 व्यक्ति 2 बार बन चुके हैं। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा हामिद अंसारी। तो 2 कम हो जाएंगे ना, व्यक्ति पूछे तो 2 कम हो जाएंगे ना, तो 2 कम करने के बाद कितना करोगे? 13। तो व्यक्तियों में पूछे तो ये 13वां व्यक्ति, व्यक्तियों में पूछे तो कौन सा बोलोगे? ये 13वां। हो गया, हो गया। अब देखना, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता बोलो, राष्ट्रपति की योग्यता बोलो भाई। कोई नहीं पूछेगा पागल, दिवालिया, लाभ के पद पर 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो आपको बोलना है लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होने की, लोकसभा का सदस्य हो या होने की योग्यता रखता हो? होने की योग्यता रखता हो। तो यहां पर ऑटोमेटिक याद हो गया होगा शायद, कौन से सदन का सदस्य है? यहां पर लिखना है राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। लिख लेना, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता। क्लियर? क्लियर। अब देखना, सुने, राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो वो बनेगा उपराष्ट्रपति। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 2 प्रश्न बने आपके एग्जाम में, बताइए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ऐसा कौन से अनुच्छेद में है? 64 में। जो नहीं आया था कल लिख लेना, अनुच्छेद 64 में है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, याद हो जाना चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में है? 64 में। 64 में। हो गया, हो गया। अब देखना, इंपॉर्टेंट, आप शायद नहीं बता पाएंगे, सुनना। ये जो राज्यसभा, ये जो राष्ट्रपति है, ये लोकसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है? बताओ। अरे बता। नहीं होता। अच्छा जी। और ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है? बोला। उल्टा बोल दिया। बोला तो आपने, लेकिन उल्टा बोला। अब इतने सारे स्टूडेंट में कल ही मैंने आपको पढ़ाया था और आज सुपड़ो साफ। कारण मेरी एक बात समझ में नहीं आई, कल पढ़ाया, आज कंपैरेटिवली पढ़ा रहा हूं, आपको आता नहीं है। कल भी मैंने ये कहा था कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दुख होता है, दुख होता है कि पढ़ाने के बाद भी आप परीक्षा में सही नहीं कर रहे। क्योंकि कल ही की तो बात है, एक क्वेश्चन पूछ रहा था मैं सीढ़ियों में खड़ा खड़ा कि बताइए संविधान का वास्तुकार कौन? संविधान का वास्तुकार कौन? जवाब नहीं दे पा रहे। अब पढ़ाने के बाद भी दुख हुआ था कल मेरे को। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही हम एक बैच शुरू कर रहे हैं जिसमें हम प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम चलाएंगे।
सुबह 9 बजे से। समय हम बता देंगे। सभी सब्जेक्ट का प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम, प्रश्नों के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे, किस टाइप के प्रश्न आएंगे, कैसे हल करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद तो भूल जाओ, तो अब हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको परीक्षा तक, 1.5 महीने तक, ठीक है ना। आ जाओ, वो सिर्फ राजस्थान पुलिस वालों को बोल रहा हूं, वापस से आओ, वापस से याद रखना। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है। राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यही कारण है कि ये राज्यसभा का सदस्य न होने के कारण किसी भी विवादित कोई भी मुद्दा होता है विवाद वाला, उस पर मत नहीं डालता, उस पर मत नहीं डालता। कोई भी मुद्दा होता है तो मत नहीं डलता क्या राज्यसभा में? इसलिए यह सदस्य न होने के कारण इस उपराष्ट्रपति को मत डालने का अधिकार नहीं है। लिख लेना यह बात। क्या राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसको मत डालने का अधिकार नहीं होता है। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। अब सिचुएशन अलग है। हुआ क्या, किसी भी मुद्दे पर विवाद हो गया, किसी भी मुद्दे पर विवाद हो गया तो राज्यसभा में वोट डाले जाएंगे। पता चला वोट बराबर पड़े, 50-50। अल्लो, अब फैसला कैसे करें? तो ऐसी ही परिस्थिति में राज्यसभा के सभापति को कहा जाएगा कि भाई अब गे ले तू वोट। ऐसी परिस्थिति में इसको वोट डालने का अधिकार होगा। कैसी परिस्थिति में? मैं लिख रहा हूं, बराबर मत पड़ने की स्थिति में, बराबर मत पड़ने की स्थिति में मत डालने का अधिकार है। यानी कि निर्णायक मत डाल सकता है। शॉर्टकट में समझे तो क्या डाल सकता है? निर्णायक मत। निर्णायक मत डाल सकता है भाई, निर्णायक मत। वापस से, कौन सा मत डाल सकता है? निर्णायक मत डाल सकता है। कौन है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति। कैसा मत डाल सकता है? निर्णायक। अच्छा जी, अब बात करते हैं, यदि राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, कोई धांधलीबाजी हो, कोई कमियां हैं, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी किसी तरह की गड़बड़ हो गई, तो अब इसका फैसला कौन करेगा? जैसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का हल कौन करेगा? अब बैठा जे माकड़ के जया तो कदे पढ़ा ही को आया विश्व में बौद्धिक दृष्टि से देख रहा जी मन है। अब फिर खाचा की सलेक्शन लेंगा, कदे कौन पढ़ा? वेरी गुड। अब इतने सारे स्टूडेंट में एक ही बोल रहा है, बाकी तो सब गूंगा की जगह बैठा जी। अरे सुनना, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, निर्वाचन संबंधी कोई भी मुद्दा हो तो कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय। का है सर्वोच्च न्यायालय? या के करी जयपुर में? बावड़ी जयपुर में कौन है? जयपुर बोल रही है, दिल्ली में है ना। फिर वापस यहां लिख रहा हूं, निर्वाचन संबंधी विवाद कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। यहां पर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछे तो भी हम कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय देखेगा।
सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखना, सुनना, अब बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ाया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? बोलो। पहले तो आप ये बताओ, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता करती है। जनता करती है। वेरी गुड। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? वेरी गुड। राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली। तो यहां पर क्या बोलोगे? यहां पर भी सेम बोलना है, जनता करती है अप्रत्यक्ष रूप से। वेरी वेरी गुड। राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है अप्रत्यक्ष रूप से, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जनता करती है अप्रत्यक्ष से। अब बात करते हैं कि बताइए, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल। और वहां पर भी कौन करेगा? निर्वाचन मंडल। याद हो जाना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात सुने। प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन आता है, या राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो मैंने आपसे कहा था, संसद के निर्वाचित सदस्य। क्या कहा था? संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के प्लस केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में मैंने कहा था दिल्ली और पुडुचेरी के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। ध्यान देना भाई, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? संसद के 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे? यदि कोई पूछे क्या मनोनीत सदस्य भाग लेंगे? लेकिन याद रखना, यहां पर मनोनीत भी भाग लेंगे। यहां पर तो सोच समझ के बोला था आपने, कौन तो भाग लेगा और कौन भाग है। यहां पर आंख बंद करके बोल देना, संसद के सभी सदस्य, मनोनीत भी और निर्वाचित भी, संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। लिख लेना, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत भी भाग लेंगे और निर्वाचित भी भाग लेंगे। अब देखना, यहां पर बात करते हैं, राष्ट्रपति किसी काम से कहीं चला जाए या अनुपस्थित हो जाए तो उसका पदभार कौन संभालेगा? लिख लेना, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तो बताइए, उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य मान्य है? यस और नो? कभी यहाँ कोने राष्ट्रपति आवर फिर खे यार मेरी अनुपस्थिति में तू ये क्या काम कर दियो, कैंसिल तेरा काम ना, मान्य है। ऐसा लिखा हुआ है अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति, ये जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों का बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के कर्तव्य क्या क्या है। लिख लेना, अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। कर्तव्य जो परीक्षा में पूछते हैं वो बता रहा हूं मैं। एक तो ये पूछते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो कार्य करता है क्या वो मान्य है? हाँ, मान्य है। फिर यहां पर
यहाँ पर कार्यकाल भी उपराष्ट्रपति का दिया हुआ है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का या 6 वर्ष का? लेकिन राज्यसभा के सभापति का 6 वर्ष का, उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का। तो यहाँ लिखना है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष हो गया। अब देखना भाई, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, है ना, ऊपर लिखता हूं। अल्लो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखा ना, कार्यकाल। अब बताओ राष्ट्रपति, देखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अरे बोलो, है कहां का? तो कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। लिख लेना, शपथ दिलाता है कौन? लिख लेना, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। अब आ जाइए, त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति। बोलो, राष्ट्रपति तो देगा उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति किसे देगा? है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। लिख लेना भाई त्याग पत्र, लिख लेना भाई त्याग पत्र, याद भी हो जाना चाहिए। त्याग पत्र, शपथ त्याग पत्र। तो बताइए, लड़कियां बताएंगी भाई, राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? राष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलता। रट रही जगह से शुद्ध बांध रही जगह, आज पूछेगा तो यो उत्तर देना हो जाए। बावड़ी काल आप उपराष्ट्रपति पढ़ाया जा, तो आज मैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोनों मिक्स कर पूछू छू, तो दिमाग पे जोर डाल। बहुत कम स्टूडेंट है पे जोर कोई कौन डाले। याद रखना, इस दुनिया में अगर दिमाग से काम करने लग जाओगे तो बिजनेस हो चाहे आपकी पढ़ाई हो, सफलता ही मिलेगी। दया काल तू दिमाग कौन लगायो? कहते थारो जानकार से वो अपनो दोनी का दोनी अपनो फायदा उठा लिया, है ना, ये तो ना। तू दिमाग कौन लगायो? अगर दिमाग लगातो तो आपका फायदा उठा लेता, कौन लगायो तो दोनी का दोनी अपनो फायदा उठा लेगा। हर जगह दिमाग की आवश्यकता है, नहीं दुनिया लूट लेगी थन। अरे मैं कौन बताऊं, लुटोड़ा आदमी को बताबो करा था कि कहीं लुटगा में काल है, मत बता दे तू भी यार, अपनी बेइज्जती हो जाए। तो मेरी कौन है, तेरी ज्यादा हो, तो तेरी वजह से आप लुटे जा। मैं बतावा भी कौन तो थे पूछो कौन है। चलो छोड़ दो। हाँ भाई सुनो, हाँ अब बोल, वेतन कितना मिलता? अब बोल दिखा, सोच ली होगी इतनी देर में। है 5 लाख। और उपराष्ट्रपति को नहीं मिलता है, मतलब 0 वेतन मिलता है। गुरुजी क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास 2 पद है, एक तो उपराष्ट्रपति का और एक राज्यसभा के सभापति का। तो इसको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। तो उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता? नहीं मिलता। लेकिन कोई गले में हाथ डाल के पूछेगा तो कह देना सभापति के रूप में मिलता है। कितना? 4 लाख। कहां से मिलता है? भारत सरकार की
संचित निधि से। इसको भी कहां से मिलेगा? वही भारत सरकार की संचित निधि से। लिख लेना, वेतन कहां से मिलता है? भारत सरकार की संचित निधि से मिलता है, भारत सरकार की संचित निधि से। ठीक है ना? हाँ। अब आप, हाँ भाई, आप मास्क लगा के बैठे हो, सो कैसे रहे हो? रात को कहाँ गए थे? अच्छा, लुगाई कौन सो पाती? बावड़ा। एक बात बताओ, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में शादी क्यों करी जब आपको पढ़ाई करनी थी? तो आपको पता है तपस्या करने में ये बाधा पहुंचाती है, तो शादी करनी नहीं चाहिए थी। शादी कर ली, समझ में आता है, टाबर क्या करो, 4 टाबर कर लियो और अब ठेयार 100 सोले, पीछे ही पीछे की बेंच खाली पड़ी है, सो जा, क्योंकि ये भी एक धर्म का काम है। कम से कम आशीर्वाद तो देगो, आशीष तो देगो कि मन शोभा दिया। अलगर लुगाई कौन शोभा दे, टाबर कौन से बात, कोचिंग में तो शोभा दी थी। सोले तू पीछे वाली बेंच पे सोले, सोदा बेटा, सोदा आराम से, कोई मत जगह तो भाई ने शोभा दे। हाँ भाई, देखना, शपथ है, त्याग पत्र है, वेतन है, हाँ, नामांकन पत्र भी बता देते हैं, बिल्कुल सही है। वापस से यहाँ एक और, राष्ट्रपति अपना नामांकन पत्र भरता है ना, कितने सदस्यों द्वारा समर्थित और प्रस्तावित होना चाहिए? हाँ, लिखो, नामांकन पत्र 50 सदस्यों द्वारा तो समर्थित होना चाहिए, 50 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। इसी तरह से उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, 20 सदस्यों द्वारा ही समर्थित होना चाहिए। लिख लेना, लिख लेना, लिख लेना। हो गया, हो गया। अब आ जाओ, शपथ, त्याग पत्र, वेतन, नामांकन पत्र। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाना पड़े तो कैसे हटाएंगे? महाभियोग के द्वारा। याद रखना, पूरे संविधान में महाभियोग 3 व्यक्तियों पर लगते हैं, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा महान्यायवादी और तीसरा मुख्य न्यायाधीश। नहीं, सारे ही न्यायाधीश, सारे न्यायाधीश। तो लिख लेना है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। अब महाभियोग के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब डिटेल में पढ़ाया था तब। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं। याद रखना, साधारण बहुमत से इसको, साधारण बहुमत से इसको हटा दिया जाता है, जिसको हम विश्वास प्रस्ताव बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, महाभियोग जब आपको पढ़ाया था, लगभग ये उसी का जैसा है। अंतर इतना है, महाभियोग राज्यसभा में ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। राज्यसभा में लाएंगे तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में लाएंगे तो राज्यसभा में जाएगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, महाभियोग राज्यसभा व लोकसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है महाभियोग। लेकिन उपराष्ट्रपति को यदि हटाना हो तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में आएगा। कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा, और राज्यसभा से ये चला जाएगा लोकसभा में। लोकसभा तो फॉर्मेलिटी पूरी करेगी, बस साइन करने ही पड़ेंगे। लोकसभा क्या काम करेगी? उपराष्ट्रपति को 14 दिन का समय देगी और ऐसे सूचना देगी उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव लेके आई है,
बोल, तेरे को कुछ कहना है तो 14 दिन का समय है तेरे पास, 14 दिन बाद हम भी इसको पारित कर देंगे। फिर 14 दिन बाद लोकसभा भी इसको पारित कर देगी और त्याग पत्र देना ही पड़ेगा अब किसको? उपराष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? राज्यसभा ही हटाती है। उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? संसद हटाती है। उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? राज्यसभा व लोकसभा दोनों मिलकर के हटाती है। महाभियोग के द्वारा नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा देती है। जैसा प्रश्न आएगा ना वैसा ही हमें उत्तर करना है। देखना, राष्ट्रपति को तो मैंने 4-5 दिन तक डिटेल में पढ़ाया था, उपराष्ट्रपति कल भी पढ़ाया था, आज तुलनात्मक रूप से मैंने आपके सामने चर्चा की। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।